आपका एक वादा जो ज्यादा सुनाई दे रहा है सड़क पर बिहार में, वो है हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। बिहार में 2.5 करोड़ परिवार हैं, लेकिन सरकारी नौकरी सिर्फ 20 लाख है। 3.27 लाख करोड़ के बजट से में ये योजना मुमकिन है क्या? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वजह से बिहार का सैलरी बिल लगभग 6 लाख करोड़ होगा। देखिए, अब यही एक्सपर्ट जो हैं, पिछले बार भी जब हमने कहा था कि 20 लाख नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, तब भी ये जो सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े विद्वान पत्रकार हैं या एक्सपर्ट्स हैं, इनकी भी ये राय थी कि कहाँ से देगा। ये हमारे मुख्यमंत्री उस समय नीतीश जी भी कहते थे कि कहाँ से नौकरी लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या। तो आज वही लोग जो है 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं और 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं, तो ये एक्सपर्ट्स गायब थे। तब तो ये एक्सपर्ट्स आकर के अपनी राय नहीं दे रहे थे। देखिए, हम लोगों ने एकदम इस पे काम किया है और जल्दी ही इसका क्या ब्लूप्रिंट होगा, रोड मैप होगा, कैसे हम देंगे, कुछ दिनों के अंदर ये भी बिहार की जनता को हम बताएंगे और ये एकदम हो सकता है, होगा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जितने संविदा कर्मी जो थे या आंगनबाड़ी सीएम्स यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स जो हैं, उनको भी परमानेंट रखने की बात हम लोगों ने की है और एकदम ये हो सकता है, डुएबल है। और साथ ही साथ रिसोर्स हमारा मतलब रेवेन्यू जो जनरेशन जो है, हम जनरेट कैसे करेंगे, ये भी प्लान जो है हम बिहार की जनता के सामने आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के अंदर हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि आप सारा ब्लूप्रिंट तैयार रखे हुए हैं। जॉइंट मैनिफेस्टो कल अनाउंस होगा, कुछ उसमें उसका ग्लिम्स दे दीजिए, क्या वादे होंगे, कोई क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तौर पर आप लोग आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अलायंस का टेंशन काफी दिख रहा था, आपका जब तक नाम नहीं अनाउंस हुआ उससे पहले अलायंस में जो टेंशन है वो दिख रहा था। देखिए, टेंशन तो एनडीए में भी बहुत दिख रहा था। हम लोगों में कभी भी कोई ऐसी बात जो है नहीं हुई। हाँ, जाहिर सी बात है, जब आप शीट शेयरिंग के लिए बैठते हैं तो हर पार्टियां चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन ये मामला जो है सॉर्ट आउट हो गया है। इसको अब मेरे ख्याल से इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें जो है क्लियर हैं, सामने हैं। कम से कम वी आर हेड ऑफ एनडीए, हम लोग साथ बैठते हुए दिखते हैं। लेकिन आपने कभी नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी, कुशवाहा जी, इन लोगों को साथ बैठ करके कोई मीटिंग आप लोगों ने नहीं देखी होगी। ना ही ऑफिशियली सीएम फेस कौन होगा ये अनाउंस किया गया। हमारा तो ऑफिशियली साथ बैठ करके सब लोगों ने सीएम फेस भी अनाउंस कर दिया गया। तो अब तो वहाँ क्लैरिटी ही नहीं है, असमंजस की समस्या तो अभी भी एनडीए में दिख रही है। लेकिन 10 सीट पर अभी भी आपका फ्रेंडली फाइट है, क्या नुकसान नहीं होगा? दैट इज स्ट्रैटेजिकली हम लोगों का है। आप देखिएगा, झारखंड में भी हम लोगों ने फ्रेंडली लड़ा, जम्मू कश्मीर में भी हम लोगों ने फ्रेंडली फाइट लड़ा। तो ये एक इंटरनल हमारा जो महागठबंधन के जो स्ट्रैटेजी है, उसको देखते हुए जो है ये किया गया। तेजस्वी, 2020 के चुनाव में महिलाओं ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। अगर आपको याद होगा, 3 फेज का चुनाव हुआ, सेकंड और थर्ड फेज में महिलाएं काफी संख्या में बाहर आई, उन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने। उस वक्त आपका बहुत ही कम वोट से आप विनिंग मार्जिन से रह गए थे। इस बार आपने जीविका दीदी को परमानेंट करने का अनाउंसमेंट किया है, 30,000 रुपया पर मंथ देने का अनाउंसमेंट किया है। क्या लगता है महिलाएं इधर आएंगी? क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार से उनका नाता काफी अच्छा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी पिछले बार चुनाव हार गए थे, एनडीए चुनाव हार गई थी। खैर, चाहे जो भी कारण हो, कई जगह वोट चोरी तो छोड़िए, सीट चोरी भी हुई। अब इस पे जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन जो डिफरेंस जैसे आपने कहा, उसके बाद भी केवल 12,000 का ही डिफरेंस था। इट वाज अ वेरी क्लोज मार्जिन, मतलब 1% के अंदर का भी मामला था। इस बार हम लोगों ने महिलाओं को लेकर के जो है काफ़ी हम लोगों ने संवाद किया है, काफ़ी हम लोगों ने ग्रास रूट पे जो है काम किया है। और जब भी हमारा महिलाओं के साथ इंटरेक्शन हुआ है, महिला दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट, मतलब खुश नहीं है।
चाहे आप समूह की बात कर रही हो, जीविका दी की बात कर रही हो, आंगनबाड़ी की बात कर रही हो, सरकार के लोग इनका शोषण करते हैं, दिन रात मेहनत कराते हैं, लेकिन देते कुछ नहीं है, डराते हैं, धमकाते हैं। जब हमारी इंटरेक्शन हुई तब मामले जो है, चाहे सीएम दीदियां हों या जो समूह है, उधार तो ले लेती हैं, लेकिन अगर काम नहीं हो पाता, बिजनेस नहीं चल पाता, तो वो उधार लौटाने की स्थिति में भी नहीं है। तो अगर आप देखें तो इन सबसे इंटरेक्शन के बाद ही तभी हम लोगों ने ये सारी घोषणाएं की है। चाहे उनका जो इंटरेस्ट है वो भी माफ करने का हमारा है, जो उन्होंने उधार लिया है। लेकिन जो तेजस्वी, जो उनके लेकिन- मन में लेकिन- एक भय है, देखिए जो भय की बात आपको होती है, बार बार जंगल राज की बात होती है कि अगर ऐसा होगा तो महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी इंपैक्ट होगी। कौन सा ऐसा दिन नहीं जिस दिन महिलाओं के साथ बलात्कार ना हो रहा हो। अभी पटना में हत्या कर दी गई, बलात्कार कर दिया गया, नालंदा में हुआ। कौन सा ऐसा जिला नहीं जहां महिलाओं पे अत्याचार ना हो रहा हो। कहीं भी नीतीश कुमार जी को आपने किसी पीड़ित के पास जाते हुए देखा, उनके आंसू को पोंछते हुए देखा? अपने चार दीवारी के बाहर मुख्यमंत्री नहीं निकलते हैं। कहाँ न्याय मिला है, कहाँ उनको जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई की गई है? ये मुजफ्फरपुर की घटना बता दे, 4 घंटे तक 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, बेड नहीं मिला पीएमसीएच में, उसकी मौत हो जाती है। बेड ना मिलने के कारण, इलाज ना होने के कारण, क्या ये स्थिति नहीं है? तो देखिए, आज भी जो है महिला असुरक्षित है। मौजूदा सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और हाँ, एक बिहारी होने के नाते एक पीड़ा है, और हमको अगर इंडस्ट्री, कारखाने, उद्योग अगर बिहार में लाने हैं तो 2 चीज़ पे बहुत काम करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना होगा और एनर्जी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस पे मेरा कंसंट्रेशन है, और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर हमें सीएम फेस बनाया गया है तो मैं बिहार की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अगर तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो कार्रवाई होगी। लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, मेरे चरित्र को जानते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है। इसमें कभी भी किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ जो है तेजस्वी नहीं करेगा।